आपने ये बोला कि डीजल में आप आइसोब्यूटेनॉल मिलाने पर पूरा जोर दिए हुए हैं क्योंकि ये भी वही डिस्टिलर्स मुहैया कराएंगे, लेकिन डीजल में ऐसा क्या मिला देना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए? आपने बोला कि हम जो चीज़ हमें मिक्स करनी चाहिए हम वो तो कर नहीं रहे हैं, ये क्या है? ये है बायोडीजल। बायोडीजल की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप उसका सारा रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल हो सकता है। बहुत ज़्यादा तो क्वांटिटी में नहीं हो है, लेकिन काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल हो सकता है। बायोडीजल की खासियत क्या है, पहले तो ये समझना होगी। बायोडीजल की C10 वैल्यू 50 से लेकर 65 होती है। मेन डीजल से भी ज़्यादा? मेन डीजल से भी ज़्यादा। यानी अगर बायोडीजल मिलाते हैं तो डीजल सुपर डीजल बनता है, और आइसोब्यूटेनॉल मिलाते हैं तो डीजल पुअर डीजल बनता है। और दोनों ही चीज़ें जो आप मिक्स करते हैं वो देश के अंदर हो सकती हैं। बायोडीजल क्या पर्यावरण के लिए लाभदायक है? बिल्कुल। बायोडीजल कम पॉल्यूशन भी देगा, बायोडीजल डीजल को ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी देगा, बायोडीजल से डीजल इंजन की लाइफ भी ज़्यादा होगी, उसका टेम्परेचर भी कम रहेगा। और ये टेस्ट हम 2018 में कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने खुद किया है। अच्छा। हाँ, मैं और मेरे एक साथी कलीग, हम दोनों ने एक कार में जो डीजल व्हीकल के लिए जानी जाती है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है, इनोवा, उसको पूरा टैंक खाली करके बायोडीजल के साथ टेस्ट कर चुके हैं। उसका टेम्परेचर, उसकी रेंज, उसकी पावर, और उसे नॉर्मल डीजल के साथ टेस्ट कर चुके हैं 2018 में ही। और तभी हमने अपना वीडियो पब्लिश कर दिया था। दैट मींस BS4, तब BS6 भी नहीं था। बिल्कुल। उस समय ही ऑलरेडी ये कंफर्म था कि डीजल इंजन की एक तो लाइफ बढ़ रही है, उसका टेम्परेचर डाउन रहेगा, जिससे ज़्यादा लंबी दूरी की जा सकती है डीजल इंजन के साथ में। एवरेज भी ज़्यादा मिलेगा आपको। अच्छा, और पावर भी ज़्यादा मिलेगी। तो फिर कारगुरु ये क्यों नहीं हो रहा? डीजल जो बायोडीजल है, एक्चुअल में इसे बनाने का प्रोसेस थोड़ा टफ है, और ये एथेनॉल लॉबी वाली फैक्ट्रियों में बन नहीं सकता है। किस चीज़ से बनता है बायोडीजल? बायोडीजल नॉर्मली ऑयल से बनता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब रेलवे का बजट आता था तो एक चीज़ पे हमें बड़ी हंसी आती थी। उस समय डीजल रेलवे लोको हुआ करते थे, तो उसमें ये कहा जाता था कि इतने करोड़ रुपए बायोडीजल की रिसर्च पर रेलवे निर्धारित कर रही है, और उस फल को जिससे वो बनता था उसको जत्रोफा, करेक्ट, जत्रोफा से बनेगा। तो ये एक सेक्शन उसमें होता था, हम देखते थे ये साल दर साल कॉपी पेस्ट हो रहा है, और वो बायोडीजल पर वो रिसर्च। आपका ये कहना है कि इस देश में बहुत लंबे समय से ये रिसर्च हो करके अच्छे रिजल्ट्स भी दे चुकी है? हाँ, बायोडीजल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे। और केवल यही नहीं, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बायोडीजल मिक्स किया जाता है, और दुनिया भर में इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब जो चीज सक्सेसफुल है, एज अपोज टू आइसोब्यूटेनॉल मिक्सिंग। आइसोब्यूटेनॉल तो कहीं मिक्स ही नहीं किया गया अभी तक, और इसीलिए मिक्स नहीं किया गया क्योंकि उसकी C10 वैल्यू कम है। इंडिया का केस उल्टा है, यहाँ पर आइसोब्यूटेनॉल इसलिए किया जा रहा है कि वो कुछ खास लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऐसा तैयार कर रहे हैं, इसलिए एक्चुअली। वरना बायोडीजल क्यों नहीं? आप जेट्रोफा से लेके आइए। इवन अगर हम हमारे गली गली खोमचे वाले हैं जो खाना बना के बेचते हैं, इनका बचा हुआ वेस्ट एडिबल ऑयल जो है उसको बायोडीजल से बनाया जा सकता है। इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, और बायोडीजल भी हमको मिल जाएगा, और हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे न जाने कितने ऑयल है जिनसे हम इस काम में ला सकते हैं, जो खाने योग्य नहीं है, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया आज भी एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, तो हम इंपोर्ट करके उससे तो बायोडीजल नहीं बना सकते, करेक्ट, लॉजिकली नहीं बना सकते। तो जो वेस्टेड है उससे तो बना सकते हैं रिसाइकिल करके, क्या दिक्कत है? आप उसका इस्तेमाल कीजिए, लोगों को बताइए कि नहीं, आज के बाद आप ऑयल फेंकेंगे नहीं, फेंकेंगे तो आपको जुर्माना लगेगा, आप हमें देंगे तो 2 रुपये मिलेंगे, इकट्ठा हो जाएगा। बनाइए उससे बायोडीजल, और डीजल को सुपर डीजल बना दीजिए। एक इंजन जो 10 लाख किलोमीटर चलता है डीजल का, आप उसे 12 लाख किलोमीटर के लिए तैयार कर लीजिए। देश की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली बहुत फायदा होने वाला है, और C10 वैल्यू भी मेंटेन है, इंजन भी खराब नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, विदेशों पर निर्भरता भी कम हो रही, इंडिया में ही रोजगार बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत भी आगे बढ़ रहा है, और अब तो फ्यूल इन इंडिया वो भी आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ अच्छी है, क्या बुराई है? फिर आइसोब्यूटेनॉल क्यों, जो नुकसान दे रहा है
बायोडीजल जो फायदा दे रहा है उससे आप पीछे हट रहे हैं। और एक जो आपके हिसाब से जो लॉजिकल कारण है कि ये हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि आइसोब्यूटेनॉल आप बहुत क्लियरली एक डिस्टिलर्स एसोसिएशन से बात करके या जो बड़े डिस्टिलर्स हैं उनसे आप डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हैं एक्चुअली जो कुछ लोगों के हाथ में है। हाँ बिल्कुल, कुछ ही लोग हाथ में। इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि एक बहुत संगठित रूप से आपको रेगुलर सप्लाई भी मिलती रहेगी। बायोडीजल में आपने वो समस्याएं भी बताई कि कैसे वो उतना भी आसान नहीं है, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं हो पाया। हाँ। और अभी जो हमने अभी तक उस पर गौर नहीं किया था, इसलिए दिक्कत। तो ऐसा क्या पॉलिसी में बदलाव ला सकती है सरकार जिससे बायोडीजल बहुतायत में हिंदुस्तान में की एमएसपी तय कर दें, चावल गेहूं इन सब की तय हो सकती है तो उसकी भी हो सकती है। लोगों को मन करेगा उसे पैदा करने का। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे गोडाउन तो भरे पड़े हैं खाने वाले अनाजों से, अब जगह तो कहीं बची नहीं है, सड़ते ही हैं। तो बेहतर है कि हम उस पर ज़्यादा एमएसपी दे के लोगों को कहें कि सर आप तो मेहनत तो कर ही रहे हो ना खेत में, जट्रोफा क्यों ना कर लीजिए, ज़्यादा पैदा होगा, ज़्यादा उससे ऑयल निकलेगा, ज़्यादा बायोडीजल बनेगा, ज़्यादा बेहतर ऑयल देश को मिलेगा, आपके ही अपने ट्रैक्टर में यूज हो जाएगा और देश की ट्रकों में यूज होगा। ये बताइए कि 2021 के बाद से जो डीजल इंजन भी बन रहे हैं वो सब BS6 डीजल इंजन है और ये कॉम्प्लिकेशन दरअसल पेट्रोल के मुकाबले BS6 का डीजल इंजन में ज़्यादा है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एड ब्लू डालना, DPF डालना, फिर वो उसमें एक जो वो फिल्टर होता है जिसमें सूट फिल्टर यानी कि डीजल का वो जो काला काला धुआं है वो सब अंदर जमा होते रहता है, फिर वो फिल्टर जम जाना। भाई आज की डेट में डीजल गाड़ी पालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है ना। वो मतलब आप ये सोचिए कि डीजल हेड आप भी हैं, मैं भी, BS6 में ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा अपने जीवन में कि आप हाईवे पर उसको ले करके जाएं, एक पर्टिकुलर RPM पर उसको चलाते रहें, उसको बंद करें और आपको ज़्यादा लोअर गियर में ज़्यादा चलना पड़ेगा ज़्यादा समय तक, और फिर वो बंद होगा, बंद होकर भी पॉल्यूट करेगा। और अगर आपने उसको बाहर निकलवाया, बोले हमारे पास टाइम नहीं है, हम चाहते हैं, सब मैकेनिक से कहते हैं कि इसको बंद कर दो, तो मैकेनिक अगर बंद करता तो भी पॉल्यूशन होता है। करेक्ट। तो एक्चुअली में तो डीजल वैसे भी पोल्यूट ही कर रहा है। हाँ, पोल्यूट ही कर रहा है घूम फिर के। मेरा सवाल इसमें आकार गुरु ये था कि ये बायोडीजल इतने कॉम्प्लिकेटेड येट सर्वाइविंग डीजल टेक्नोलॉजी में कारगर है या नहीं है। जैसे BS6 का ये जो सूट मास बिल्डअप और DEF और एड ब्लू, उस सब में बायोडीजल मिश्रित जो डीजल है वो काम करेगा या नहीं करेगा? काम करेगा, लेकिन बायोडीजल आपको पॉल्यूशन कम करने में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करता है। वो डीजल से थोड़ा सा ही माइनर सा कम पॉल्यूशन देता है, जैसे आइसोब्यूटेनॉल भी, वो भी बहुत थोड़ा सा ही कम पॉल्यूट करता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मतलब बहुत मैसिव गेन्स नहीं होंगे, मतलब एकदम से हमारे यहाँ सब शुद्ध हवा हो जाएगी, दिल्ली की पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा फायदा है, कम से कम लैब टेस्ट में फ़ायदा है। और कितना % तक आप मिक्स कर सकते हैं? जैसे अगर आपको बायोडीजल मिलाना है तो डीजल B10 हो सकता है, B20 हो सकता है। बायोडीजल तो पूरा तक यूज हो सकता है, 100% भी यूज हो सकता है। अच्छा, हाँ। फ्लेक्स छोड़ दो, सीधा डीजल कार खरीदो, बायोडीजल 100% भर दो उसमें। हमने ऐसे ही टेस्ट किया और वो चलेगा। हमने ऐसे ही टेस्ट किया था। मतलब आपने नॉर्मल डीजल में उसको मिक्स नहीं किया, उसको 100% बिल्कुल खाली करके, ड्रेन करके पूरा टैंक, उसमें बायोडीजल भर के चलाया, और सेम BS4 कार में। और मेरे साथ टेस्ट करने भी आपके मित्र गगन चौधरी साथ में थे। ओह अच्छा, हम दोनों साथ में मिलकर वो टेस्ट किया 2018 में। 2018 में। बताइए, इस बात को 8 साल हो गए हैं। लोगों को नहीं पता, लेकिन हमने ऐसे सड़पेच वाले काम बहुत किए हैं। अच्छी बात है ना। क्योंकि सरकारें ओपन नहीं करती हैं टेस्ट रिपोर्ट, और टेस्ट रिपोर्ट में बहुत से डार्क स्पॉट छोड़ देती हैं, या यूनिवर्सिटी जो टेस्ट करना चाहिए इनको, वो लोग भी ऐसी डार्क स्पॉट। अच्छा, ये बताइए कि ये बायोडीजल को लेकर के कुछ तो बताया होगा ना कि क्यों इसको परस्यू नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उनको लगता है कि इसके लिए जो इंडस्ट्री सेटअप चाहिए वो एक तो भारी है, बड़ी है, पहली चीज़। दूसरा, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है बड़ी क्वांटिटी में बनाने में, तो शायद इस वजह से। और दूसरा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है अभी। अगर ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट रॉ मटेरियल की सप्लाई एश्योर्ड कर दे,
तो मुझे नहीं लगता है कि लोग आगे क्यों नहीं आएंगे। जब वो एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने के लिए आगे आ गए तो इसके लिए भी आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। मतलब आप इंसेंटिवाइज करिए। हाँ, आप इंसेंटिवाइज कीजिए, जैसे किसानों को जेट्रोफा की फसल लगाने के लिए कीजिए, उनको फैक्ट्री लगाने के लिए कीजिए। लेकिन किया ये जा रहा है कि आइसोब्यूटेनॉल, जो कि वही वो एक ही गन्ना, वही गन्ना सेठ, हाँ, गन्ना सेठ को धन्ना सेठ बनाने की तैयारी है। ये वाली लाइन अच्छी है, गन्ना सेठ को धन्ना सेठ बनाने की तैयारी, जिसमें आइसोब्यूटेनॉल। कारगुरु, आखिरी सवाल और उसके बाद फिर हम बात ख़त्म करेंगे। ये बताइए कि क्या हो अगर आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाए कि ये भ्रम फैला रहे हैं आइसोब्यूटेनॉल को लेकर के, देखो फिर आप क्या बोलेंगे? देखो, हाउ श्योर आर यू? आरोप लगाना बहुत आसान है भाई। नेताजी भी तो ये कहते हैं कि हम पर आरोप लगा रहे हो आप, तो आरोपी तो है ना वो, ना तो उनको कोई चैनलाइज कर रहा है। और रही बात मेरी, अगर मैं भ्रम फैला रहा हूं तो आप टेस्ट रिपोर्ट सामने लाइए, टेस्टिंग मेथड को ही सामने लाइए कि हमने ये टेस्टिंग मेथड से फॉलो किए और इस टेस्टिंग मेथड में आइसोब्यूटेनॉल इतने % और इस ढंग से इतनी ज़्यादा C10 वैल्यू लेके आया, आप हमें बता दो। मेरी मोटी बुद्धि जो मैंने अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ा वो ये कि C10 वैल्यू अगर आइसोब्यूटेनॉल की 15 से 25 के बीच में है और उसे 40 से 55 के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो 30-32 ही बचेगी C10 वैल्यू। ये बेसिक हमने इंजीनियरिंग में, हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया था। और अगर आपके पास कोई ऐसी इंजीनियरिंग है कि आइसोब्यूटेनॉल में एक बार फू कर देते हैं तो वो उसकी C10 बढ़ जाती है, तो मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है। बस आप प्रूफ करके बता दो कि हमने ये एक बार फूका था और इससे बढ़ गई थी उसकी C10 वैल्यू और फिर वो बढ़िया हो गया, तो मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है। मैं मान लूँगा हाँ हो गया होगा भाई, बढ़िया। फिर जब आप बेचोगे तो हम उसे टेस्ट करवा लेंगे किसी लैब में, इंडिया के बाहर सब जगह टेस्ट हो जाते हैं, करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब तक हम भी कहेंगे चलो ठीक है, आप अपनी बात तो कहो कम से कम कि ऐसे बढ़ गई है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकार खुल करके सामने आए कि भाई आप ये जो भी मिक्स करना चाहते हैं इसमें ऐसा ना हो कि मेरा मौजूदा डीजल इंजन खांसता हुआ फिरे, खौं खौं खौं, दिल्ली के प्रदूषण में जैसे लोग हो जाते हैं वैसे ही हमारे डीजल इंजन भी हो जाएंगे कि नॉक कर रहा है, कांप रहा है, हिल रहा है। यही सब सिम्टम्स आप बता रहे हैं, बिल्कुल यही लक्षण होंगे उस बीमारी बिल्कुल यही लक्षण होंगे। और इसका इलाज भी है, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है। आपको आइसोब्यूटेनॉल 10% मिक्स करना है, आप 20% बायोडीजल मिक्स कर दो, दोनों मिलके वापस 40% पहुंच जाएंगे C10 वैल्यू में, सब बढ़िया चंगा सा। करेक्ट। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास बायोडीजल का उतना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर वो आप मिक्सिंग उस तरीके से कर दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बातचीत में हम सॉल्यूशंस के बारे में भी बात कर रहे हैं। मतलब अगर आपको मिक्स ही करना है और अपना बिल, इंपोर्ट बिल कम करना है तो उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, इंडिया में ही मौजूद, इंडिया में मौजूद है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन ऑयल के पास भी रिसर्च है ऑलरेडी। आप चाहें उनसे बोले कि हमें बायोडीजल की रिसर्च पेपर्स निकाल के दीजिए, आप हमें आइसोब्यूटेनॉल की नई करके दीजिए और दोनों के मिक्सिंग का एक सेटअप फार्मूला दीजिए कि इतने % बायोडीजल, इतने % आइसोब्यूटेनॉल अगर हम डीजल में मिक्स करते हैं तो उसकी C10 वैल्यू 40 से 55 के बीच में ही मेंटेन रहेगी और इससे हम इतनी इंपोर्ट ड्यूटी बचा पाएंगे या इतना इंपोर्ट बिल कम कर पाएंगे। तो ऐसा बड़ी दिक्कत की चीज़ नहीं है। अगर वो मुझे ही साथ में बैठा दें तो सुबह से लेकर शाम तक की मीटिंग में निकाल देंगे। क्या बात है। ओपन ऑफर, सरकार ओपन ऑफर यहाँ कारगुरु दे रहे हैं। कम से कम आप ये मत बताने की कोशिश कीजिए कि सब कुछ आप ही को पता है, और लोगों की भी सुन लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अब कुछ लोगों के इंजन का सवाल नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। क्योंकि जब बात डीजल पर आएगी तो आपकी और मेरे देश पर आ जाएगी, आपकी और मेरी गाड़ी पर नहीं आएगी। सीधी सी बात है, सब कुछ महंगा है। कारगुरु, बहुत मज़ेदार बातचीत, धन्यवाद। थैंक यू।